Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn how to make a direct speech into an indirect one. We will learn different types of rules and how to make that indirect speech according to the sentence type. सबसे हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट और रादर रिपीट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर और राइटर इन द वे इट इज़ टोल्ड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच होती है कि कोई भी आपसे बात कहता है उसको एज इट इज़ आपके सामने जब बयान किया जाता है कि कोई शख्स ये बात कह रहा है, आपको बता रहा है, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, सेड सारा या सारा सेड आई लव आइसक्रीम, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आई लव आइसक्रीम सेड सारा, कि सारा कह रही है मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये अल्फाज सारा के हैं, सारा अदा कर रही है, वो आपको अपने बारे में बता रही है, तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन, नॉट नेसेसरीली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कि आप खुद से जो आपके अल्फाज हैं आप उन्हें खुद कन्वे नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई दूसरा शख्स आपके अल्फाज को कन्वे कर रहा होता है, आपके मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर सारा ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ कहा जा रहा है सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे सारा ने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन सारा की तरफ से कोई बंदा बता रहा है कि सारा कहती है कि उसको आइसक्रीम पसंद है। सो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो फ़र्क है कि डायरेक्ट में वो शख्स खुद बता रहा है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट में दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा था। आज जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल करेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमारे होते हैं कैन, कुड, ठीक है, शुड, ठीक है, इसके अलावा मे। अब जो ये तमाम हमारे पास वर्ब्स हैं, शेल, ठीक है, ये तमाम, विल, ये हमारे हैं मॉडल वर्ब्स। इनको हम कैसे चेंज करते हैं, बहुत इजी सा फार्मूला है। फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे ही सेड आई विल टेक अ बस टू योर हाउस। अब आपको यहाँ पे विल नज़र आ गया, ठीक है, आपको पता चल गया कि मॉडल वर्ब इस सेंटेंस में मौजूद है, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। ही सेड ही वुड, अगर आप दैट नहीं भी लगाते हैं तो भी ये सेंटेंस बन जाएगा आपका मॉडल वर्ब में। ही सेड ही वुड टेक अ बस टू माई हाउस। ऊपर वो कह रहा था उस शख्स को कि मैं तुम्हारे घर तक बस लूँगा, तो अब वो आदमी अपनी ज़ुबानी अपने दोस्त की बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो मेरा दोस्त कह रहा था कि वो मेरे घर तक बस लेगा। ही सेड ही वुड टेक अ बस टू माई हाउस, यानी कि विल को हमने किस में चेंज कर दिया, वुड में। सेकेंड सेंटेंस है ही सेड आई शैल पिक यू अप, इसको हम चेंज करेंगे शैल को शुड में। ही सेड ही शुड पिक मी अप, ठीक है, वहां पे वो ऊपर उसे कह रहा था मैं तुम्हें पिक करूंगा, तो नीचे जब वो बंदा खुद अपनी दोस्त की बात को खुद एक्सप्लेन कर रहा है थर्ड पर्सन बन के, तो वो कह रहा है कि वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे पिक करेगा, ठीक है। दे सेड वी कैन ब्रिंग द वाइन, अब यहाँ पे कैन चेंज हो जाएगा कुड में। दे सेड दे कुड ब्रिंग द वाइन। मैनिया सेड आई मे गो टू द पार्टी नाउ, मे चेंज हो जाएगा माइट में। मानिया सेड शी माइट गो टू द पार्टी देन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, वहाँ वो अपनी बात कर रही थी, आई मे गो टू द पार्टी नाउ, अपनी बात कर रही है। अब जब हम उस लड़की की बात को कोट कर रहे हैं तो हम कहेंगे शी माइट गो, क्योंकि ऊपर वो लड़की अपना कह रही है कि मैं पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ, तो नीचे हम उसकी बात को कोट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे मानिया सेड शी माइट गो टू द पार्टी देन। ऊपर वो कह रही थी, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ऊपर वो कह रही थी नाउ, मैं अभी जाऊं, तो अब जब हम उस बात को कोट कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद ही, तो हम कहेंगे मानिया कह रही थी कि वो उस पार्टी में तब जाती या ना जाती, ठीक है, वो उस वक्त की बात है तो नाउ है, लेकिन हम चूंकि कुछ थोड़ी देर के बाद बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब वो उस वक्त नाउ का टाइम तो नहीं है, वक्त गुजर गया, तो वो नाउ से देन हो जाएगा। बस आपने याद रखना है विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में और मे माइट में चेंज हो जाएगा। जो हमारा सेकंड रूल है उसके मुताबिक हमने यहाँ एक गौर से एक चीज़ में ध्यान देना है कि पहले जब हम लोग सेंटेंस कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारी जो स्पीच थी, जो स्पीच का हमारा पहला पार्ट था, उसमें हम कह रहे थे ही सेड, शी सेड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ही सेज,
ही सेज, शी सेज। तो जब आपकी इस स्पीच के अंदर, स्पीच के इस पार्ट के अंदर जब सेज का वर्ड आए, मतलब सेड नहीं है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सेज या शी सेज या आई से या यू से आए, तो आपने उस टेंस के अंदर उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज। अब यहाँ पे सेड नहीं है, अगर यहाँ पे सेड होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते, लेकिन यहाँ पे है ही सेज। सेज की वजह से जब प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली इंफॉर्मेशन के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बदल देंगे। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो लड़का कहता है मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। जब हम उसको बदलेंगे तो हम कह देंगे वो लड़का कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, ही सेज दैट। दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान कर रहे हैं। ही सेज दैट ही, क्योंकि एक लड़के की बात थी, ही सेज दैट ही। ऊपर वाले टेंस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम वही रखेंगे, ही शी इट के साथ आपको पता है SES का इजाफा होता है, तो ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई कुक फूड इन द इवनिंग। अब यहाँ पे शी सेज है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नहीं है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट आई ऊपर वो अपनी बात खुद कर रही थी लेकिन वो एक लड़की थी तो हमने नीचे उसको शी करना है। शी सेज दैट शी कुक की जब लड़की ही शी इट के लिए लगेगा तो SES होता है, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.